बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये अभी मेरे होम प्रोडक्शन की 5वीं फिल्म है, दुल्हन नंबर 1। ऑब्वियसली पारिवारिक फिल्म है, मतलब राष्ट्रीय प्रोडक्शन हाउस से इंस्पायर होगी। ये फुल ऑन फैमिली ड्रामा है और काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी। 2 हीरो हैं हमारे और कुछ भी पता नहीं चलने वाला है पूरी स्टोरी देखते हुए क्या होने वाला है। तो अभी मैं स्टोरी तो रिवील नहीं करूँगी, ऑब्वियसली बात है, दुल्हन नंबर 1 है तो थोड़ा काम मेरा ज़्यादा होने वाला है लेकिन हाँ, मतलब फैमिली ड्रामा है और काफ़ी मज़ा आएगा आप लोग को देख करके। दूल्हे दोनों हैं, हीरोइन एक ही है, बड़ी नाइंसाफी नहीं है किसके साथ शादी करेंगी आकांक्षा अवस्थी, ये साफ नहीं हो पा रहा है फिलहाल। हाँ, कंफ्यूजन में आ जाएंगे आपके फैंस। हाँ, फैंस भी कंफ्यूजन में आ जाएंगे और मैं भी कंफ्यूजन में रहूंगी। प्यार किसी से करती हूँ, शादी किसी से होने वाली है, तो ये तो आपको फिल्म देखने के बाद ही पता चलने वाला है कि किससे मेरी शादी होगी। कोई तो पसंद आया होगा। पसंद तो मुझे दोनों बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पसंद है दोनों। तो एक से ही हो सकती है ना, दोनों से नहीं हो। हाँ, अब क्या करें, इंडिया है, कल्चर है हमारा, शादी एक से ही होगी, बट प्यार तो किसी और से भी हो सकता है ना। बिल्कुल। निसार भाई, आप क्या कहते हैं अपने किरदार के बारे में, इस फिल्म के साथ एसोसिएशन के बारे में? नमस्कार, सलाम। सबसे पहले तो जितने भी श्रोतागण हैं उनका मेरा प्रणाम। और जैसे कि आकांक्षा जी ने सारी चीज़ें तो बताई दी हैं और ये बोलने देती नहीं है वैसे भी। हाँ, तो बहुत अच्छी फिल्म है और इनके साथ इससे पहले भी मैं एक फ़िल्म कर चुका हूँ, दबंग बहुरिया, और बहुत ज़बरदस्त एक्ट्रेस हैं, बहुत शिद्दत से काम करती हैं। बहुत कुछ इनके साथ काम करके मज़ा भी आया और सीखने को भी मिला, क्योंकि अब सीनियर हैं हम लोगों से। और हाँ, मैं तो तुम्हारी अम्मा की इस बार जो है मनोज भाई भी हैं, मनोज जी हैं, मैं तो तुम्हारी अम्मा की मनोज भाई भी हैं। बहुत टाइम से हम सोच रहे थे है। कि कभी हम सीनियर एक्टर के साथ स्क्रीन शेयर करें, आज वो मौका आ गया। तो मनोज जी भी है वहाँ पे और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और फिल्म अच्छी बनेगी और आपको दिखाया जाएगा। अम्मा बात करें, जैसे आप दबंग बहुरिया की बात किया, दबंग बहुरिया में उन्होंने बहुत दबंगई किया, शायद इसीलिए मनोज जी को आपने साथ दे दिया। अभी मनोज जी का सपोर्ट लेकर के आए ताकि थोड़े हीरो लोग आकर के मेरी फिल्मों में दबंगई कर ले। वैसे तो मैं कुछ करने वाली हूँ नहीं, दबंग का टैग लेकर के बैठी हूँ। दबंगई तो मेरे खून में बच गई है, हर फिल्मों में मैं दबंगई करने से पीछे नहीं हटती। हाँ, लेकिन इस फिल्म में मैं कोई ऐसी दबंगई नहीं करने वाली। मैं बहुत ही सुशील, प्यारी, सुंदर सी, साधारण सी एक बहू दिखने वाली हूँ, दुल्हन दिखने वाली हूँ। और मुझे देख के थोड़ा कीड़ा होगा। दुल्हन नंबर 1 यही है। मनोज भाई, आपसे सवाल ये है कि बेसिकली महिला प्रधान फिल्मों में कहा जाता है कि हीरो के लिए बहुत ज़्यादा करने के लिए कुछ होता नहीं है। मुझे नहीं पता ये कितना सच है या मिथ है। ऐसी फिल्म का आप हिस्सा क्यों बनना चाहते हैं जो कि एक महिला प्रधान है? ये फिल्म, पहले तो मैं बता दूं, बिल्कुल भी महिला प्रधान नहीं है। इसका टाइटल महिला प्रधान है, लेकिन ये फिल्म महिला प्रधान नहीं है। और मेरी प्रोडक्शन हाउस की जितनी पिक्चरें हैं, अपकमिंग भी जितनी फिल्में आ रही हैं, उसमें ऐसा नहीं है कि हीरो का रोल कहीं से भी कम है। हमारी फिल्म, मैंने बोला, राष्ट्रीय प्रोडक्शन हाउस से इंस्पायर है, तो इसमें हर एक कैरेक्टर की अपनी जगह है, कहीं से कोई कम नहीं दिखने वाला, ये मेरा प्रॉमिस है। स्टोरी लाइन के बारे में एक कह दे आनंद जी, स्टोरी लाइन आपको थिएटर में मिलेगी। आनंद जी, क्या करते हैं आप? आनंद जी ने बहुत अच्छा सवाल किया। आनंद जी, देखिए, दिखना आपको होता है। मैं कुछ ना बोलूं तो भी मैं मनोज आर पांडे हूं, मैं दिखता हूं। हाँ, अब सही मैं बात हमेशा है। दिखूंगा। और सिनेमा अगर हीरो के नाम से बन सकता है तो हीरोइन के नाम से भी बन सकता है। बिल्कुल करेक्ट। और हर घर में एक दुल्हन होती है और वही घर की लक्ष्मी होती है, और वो दुल्हन नंबर 1 हो जाए तो घर संवर जाता है। तो मेरे घर की दुल्हन अगर नंबर 1 रहेगी तो मेरा घर संवर जाएगा। याद रखिएगा, जो पत्नी अपने पति को बादशाह समझती है ना, वो अपने आप रानी बन जाती है। क्या बात और है, अगर ये दुल्हन है तो ही दूल्हा बन पाएगा। क्या बात है, क्या बात है। फुल ऑन डिप्लोमेटिक आंसर। फुल कंफ्यूज। निसार भाई, सबके घर में दुल्हन नहीं होती है, कई सारे ऐसे होते हैं जो तुम्हारे भी होते हैं। आपका टाइम आएगा कि आप अपनी बात मत करिए, जो सुखी इंसान इंडिया में उनके घर में दुल्हन है। आप जोक्स अपार्ट, दुल्हन नंबर 1 कहाँ शूट करेंगे, कितने दिनों में पूरी की जाएगी? फिल्म से जुड़े और भी जो लोग हैं आकांक्षा, हाँ उनके जी, नाम भी जानते हैं। जैसे संजय पांडे जी है इसमें, और इसमें मनोज टाइगर जी हैं जो मेन विलन का रोल प्ले करने वाले हैं इसमें, और माया यादव जी हैं, अनीता सहगल जी हैं, नीलम यादव जी हैं, संजय मिश्रा जी हैं, संजय श्रीवास्तव जी हैं। तो ये हमारी पूरी स्टार कास्ट है जो आपको इस बैनर में देखने को मिलेगी। और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ट्विस्ट एंड टर्न है अच्छे स्टोरी में, इमोशनल ड्रामा है, इमोशनल फिल्मी ड्रामा है पूरा। तो ज़्यादा कुछ तो मैं नहीं रिवील करूँगी स्टोरी के बारे में। हाँ, ये है कि
बस ये दोनों हमारे स्टोरी के मेन हीरो है और हमारी स्टोरी हीरो है और उसकी मैं एक किरदार हूँ, एक तुच्छ प्राणी हूँ मैं। यही कहूँगा, सलमान की एक फिल्म आई थी, बीवी नंबर 1। तो दुल्हन बीवी भी होती है, दुल्हन देखिए एक के दो नाम होते हैं, आपके भी दो नाम होंगे यहाँ, जैसे मेरे घर का नाम अलग है, बाहर का नाम अलग है, तो बीवी नंबर 1 भी कह लो या दुल्हन नंबर 1 कह लो, दोनों है। और घर की लक्ष्मी है, मैंने बताया। आकांक्षा जी बहुत कमाल की एक्ट्रेस हैं। ये सर कुछ कह रहे थे आप? बट उसमें भाई की बात कंप्लीट कर रहा हूँ, उसमें सलमान खान 2 हीरोइन के साथ था, यहाँ पे हीरोइन ने 2 हीरो का हायर किया हुआ है। थोड़ा सा फर्क है, अपडेट है। हीरो 2 हीरोइन रख सकता है, हीरोइन 2 हीरो क्यों? हाँ, क्यों नहीं रख सकती मैं? जिम्मेदारियाँ कैसे निभाती है? एक शूट पूरी हो, लोग एक फिल्म बनाने के बाद इंतजार करते हैं, वो रिलीज होती है, उसके बाद उसका बिजनेस देखते हैं, फायदा नुकसान नापते हैं, उसके बाद फिल्म करते हैं। मेरा तो क्योंकि मैंने ये मेरी सेकेंड इनिंग है, मैंने काफ़ी टाइम के लिए 2 साल के लिए सब कुछ छोड़ दिया था, तो मेरा ये है कि जब थिएटर में मेरी पिक्चरें लगनी चालू होंगी ना, तो थिएटर खाली नहीं होने दूंगी मैं। और ये दर्शकों से मेरा प्रॉमिस, आपको बैक टू बैक फिल्में देती रहूँगी। अभी हार्डली 6-7 डेज़ के बाद मेरी मतलब इस फिल्म के 6-7 दिन के ब्रेक के बाद मेरी एक नई मूवी ऑन फ्लोर जाएगी। और मेरा यही है, अगर आप एक बार मार्केट में उतरे तो जमा के उतरे, थिएटर खाली ना होने दे। और मैं ऐसी चिंगारी लगाने वाली हूँ थिएटर में कि लोगों को लगेगा कि हाँ, थिएटर में आके फिल्में देखना ज़रूरी है। इसके लिए मेरा ये, मैं बैक टू बैक अपने होम प्रोडक्शन से पिक्चरें कर रही हूँ और आगे भी करती जाऊंगी। बिजनेस तो मुझे पता है, जनता मुझे हर बार प्यार देते आई है। अभी तक भोजपुरी की मैंने जो भी पिक्चरें करी हैं वो सुपर हिट रही है, तो मुझे कॉन्फिडेंस है, मुझे प्यार मिलने वाला है, मेरी पिक्चरें सुपर हिट होने वाली हैं। बिजनेस तो देखेंगे, मेहनत कर रहे हैं। आनंद भाई, ये डेडिकेशन ही है आकांक्षा का, कि बैक टू बैक अपनी फिल्मों के लिए लगी हुई है, वरना यहाँ 24 घंटा कोई काम करे तो बोलता है यार कल 4 घंटा आराम से। और अभी देख के नहीं लग रहा है कि कोई भी एनर्जी की कमी है। इतना फाइट सीक्वेंस किया, उड़ी मारी, मैं कहूँगा कि आकांक्षा मेरे साथ एक और आकांक्षा फिल्म कर रही है जो ऑलरेडी काफ़ी कंप्लीट हो चुकी है, काफ़ी बड़ी फिल्म है, इश्क दीवाना, जिसमें मैंने ये देखा है कि आकांक्षा बाहर भी इतनी ही हम्बल है और घर में भी इतनी ही हम्बल है। ये नहीं है कि घर की फिल्म है तो फटाफट काम कर रही है। मैं इन सवालों का खंडन कर दूं तो लोगों को लगेगा कि घर में है तो फटाफट करते जा रही है, ठीक है। फिर भी मुझे कोई क्रेडिट नहीं देता है कि मैं जल्दी काम करती हूं। मैं दे रहा हूँ। आकांक्षा बाहर भी बहुत इजी है और घर में भी बहुत इजी है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, आप इतनी फिल्में बना रहे हो, बहुत से लोगों का रोजगार चल रहा है। यहाँ कम से कम 70 की तो यूनिट होगी, 70 की यूनिट है। एक के अंडर में कम से कम 5 की फैमिली होगी, तो काउंट कर लीजिए कितनों का घर चल रहा है। तो इसके लिए तो मैं भी आपके लिए थैंकफुल हूँ। आप हमेशा ऐसी फिल्में बनाती रहें, रेगुलर मेकर बनी रहें। सबसे ज़्यादा मुझे चाहिए कि थिएटर में ऑडियंस आनी चालू हो जाए वापस से। भोजपुरी को उसका सम्मान मिलना बहुत ज़रूरी है, भोजपुरी इंडस्ट्री का हक है।